जय साई राम एवरीवन, हैप्पी थर्सडे। बाबा के आशीर्वाद से आज आपको एक नहीं दो बहुत सुंदर अलग अलग तरह के अनुभव सुनाऊंगी। और इससे आप ये समझना कि आप बाबा से जो मांगो जो कहो, बस ज़रा सा सबूरी रखना, सब मिलेगा। क्या है ना, अगर आप हड़बड़ कर दोगे तो वो अच्छा वाला सोल्यूशन निकल कर कैसे आएगा, फिर वो टेम्परेरी होता है। और अगर ज़रा सा सबूरी रख लो तो बेस्ट आता है। ये जो बाबा की डिवोटी हैं, इनकी पूरी परिवार बाबा जी की आराधना करती है। इनके हस्बैंड जब तक थे वो एक बहुत अच्छे कंपनी में थे, एंड मैं नाम नहीं रिवील करूँगी, एंड ही वॉज एट अ वेरी हाई पोजीशन। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि फ़िनेंशियली इनको कोई दिक्कत नहीं थी। और इनके बेटे जिन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, और इनकी डॉटर इन लॉ जो आई थी जिनसे शादी हुई, शी वॉज़ लकी अनफ कि बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। इनकी जो डॉटर इन लॉ है, वो बस इन लॉ हटा दीजिए, वो एज डॉटर है इनकी, ठीक है। देखिए, इधर ये बहुत अच्छी हैं और उधर इनकी जो डॉटर इन लॉ है ना, उनकी अपनी मम्मी का डेथ बहुत पहले हो गया था। तो काइंड ऑफ उन्हें भी माँ मिली, इन्हें भी बेटी मिली जो कभी नहीं थी। इनका एक लौता बेटा था। तो इन लोगों की वो सारी कमी एक दूसरे के सब कुछ पूरे हुए, वो सब बहुत अच्छा हो रहा था। एंड देन इनके बेटे को एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिला एंड वो चले गए अब्रॉड। कहाँ गए ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मे बी सम ऑफ़ यू माइट गेस अदरवाइज, एंड आई वुड प्रेफर कीपिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस एनोनिमस। तो क्या हुआ कि वो लोग चले गए फ़ॉरेन। और अच्छा, इसके पहले ये हुआ था कि इनके हस्बैंड जब रिटायर हो गए थे, उसके बाद जो है वो ज़्यादा जी नहीं पाए, मतलब वो नहीं है, ठीक है। अब इनके बेटे बहू दोनों चले गए अब्रॉड, और वहाँ इनके बेटे भी बाबा की बहुत पूजा करते, बहू भी पूजा करती, पर मतलब वो भगवान को मानती थी, बट हस्बैंड को देख के उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन होने लगा, पर इनके बेटे का बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ भी बहुत सुंदर छोटा सा शिरडी दरबार रखा हुआ था, बाबा की बहुत पूजा करते। वहाँ भी साईं सच्चरित्र जी का पाठ किया जाता। मुंबईकर्स जो होते हैं वो लोग जनरली, बाबा मुंबई वाले, वो तो बाबा को बिल्कुल मानते ही हैं ज़्यादातर लोग। वहाँ तो गली गली में साईं होते ही हैं, कहीं ना कहीं साईं और गणपति आपको दिख ही जाएंगे। तो अब ये हुआ ना कि बेटा भी बहुत इज़्ज़त करता, बहुत परवाह करता, फ़ोन भी करता, सब कुछ सही था। पर यहाँ ये अकेले हो गई थी। ये इतना बड़ा घर, उनका जो, अब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कौन कौन सा सोर्स ऑफ बिज़नेस था, जो भी था वहाँ वो सबको देखती, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बेटा है वो बैठ के यूएस से देख रहा था। इन्हें वो सब उतना देखना नहीं पड़ता था। पैसों की कमी नहीं, शॉपिंग करना है, घूमना है, जो करना है करे, बट कोई था नहीं। अगर शॉप में गई, कोई कुर्ती बहुत सुंदर लग रही है तो लेंगी, तो किसके लिए लेंगी। ये खुद साड़ी पहनती हैं और इनकी जो इनके बेटे बहू थे वो फॉरेन में हैं। तो इन्हें अब खाना बनाने वाला कुक भी है, सफाई करने वाले भी हैं, बहुत सारा खाना है, पर खाने का स्वाद नहीं है क्योंकि अकेले खाना खाना है। तो ये अपने बेटे को बोलती कि बेटा तू आ जा। वो सब कुछ बहुत करते, केयर भी बहुत करते। अपनी माँ को भी बोलते कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। इतनी अच्छी, मतलब उनकी वहाँ पर भी इनकम थी कि उन्होंने वहाँ भी मेड्स रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, काइंड ऑफ सब कुछ सही था। बट उनके बेटे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते, ये वहाँ जाना नहीं चाहती। वहाँ अनजान शहर में अजनबी लोगों के बीच हम क्या करेंगे। एंड ये कभी चाहती नहीं थी कि इनके बेटे की ऐसी ज़िंदगी हो कि फॉरेन वाली लाइफ हो जाए, जहाँ सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, देन बुढ़ापे में आप अकेले हो गए हो बिकॉज़ आप लोगों से मिल नहीं रहे हो। तो बाद में ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से फ्रेंड्स ज़्यादा एमर्ज करेंगे। तो इन्हें बस ये था कि काश वो इंडिया आ जाए। और हम पूरी ये चाहती थी जीना। इनके हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत लविंग थे जब तक थे, और अब अभी भी प्यार करने वाले हैं, पर साथ में नहीं है। एंड ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्हें अगर रात में सो रही हैं, अकेले डर लग रहा है, तो ये रो रो के सो जाती, पर ये वहाँ तक हिम्मत नहीं होता जाने का, मेन डोर तक, कि क्या है क्या नहीं। बस ऐसे रातें कट रही थी और बाबा को ध्यान करती और कहती कि बाबा तुमने सब दिया, पर ये क्यों नहीं दिया कि मुझे परिवार मिले। मतलब मैं तो हमेशा अपने हस्बैंड, अपने बच्चों में
केयर करने में रही, उनका लगाई। मैंने कभी जाकर जॉब नहीं किया, मैंने ज़्यादा दोस्ती नहीं की। डेफिनेटली अपार्टमेंट वाले हैं, पर किटी पार्टीज़ भी है, पर वो भी कितना होगा। कोई सबकी अपनी अपनी फैमिली है। जिन लोगों के बच्चे इधर रहते हैं वो लोग तो आएंगे नहीं ना मेरे साथ रहने। तुमने मुझे अकेला क्यों कर दिया? एंड शी वुड कंप्लेन दिस अगेन एंड अगेन टू बाबा। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ क्योंकि आज मैंने 2 एक्सपीरियंसेस कहे हैं, तो मैं शॉर्ट में इसको जल्दी से सुनाती हूँ। अब यहाँ एक लीला होती है कि इनके ठीक सामने वाला जो फ्लैट है वो जिसे सेल कर दिया गया था, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ कपल आते हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा आता है और एक बूढ़ी औरत आती है, ठीक है। तो इन्हें लगा कि हो सकता है वो जो हस्बैंड होगा उसकी माँ होगी या जो भी है, बिल्कुल सामने। एंड वो थे साउथ इंडियन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जस्ट कोविड के कुछ दिन पहले की बात है। तो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम आमने सामने इनका घर था, तो इन दोनों में स्माइल करते करते दोस्ती हो गई। मतलब ये दोनों लोगों में दोस्ती हो गई, ये वो ओल्ड लेडी में और इनमें। एंड देन एक और चीज़ मालूम पड़ा कि वो ओल्ड लेडी जो है वो अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ में रहती हैं, और वो जो छोटा सा बच्चा है वो उनकी बेटी का बच्चा है, ठीक है। तो वो बेटे बहू के साथ नहीं रहती है। इनका ये अजम्पशन गलत था। और बहुत अच्छी फैमिली, अच्छे से वो लोग रहते। और जैसे ही उनके बेटे बहू दोनों सामने वाले की बेटी और उनके हस्बैंड दोनों काम के लिए चले जाते, फिर इनका 2 डोर होता, ये लोग वुडन वाला खोल लेते थे और जो दूसरा ग्रिल रहता था उसे लगा के बंद करके दोनों बातें किया करते थे। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ये दोनों दोस्त बनते गए और इनका साथ वहाँ तक आ गया कि साथ में स्वेटर बुनना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे पार्क जाना शुरू कर दिए। और वो जो सामने वाली लेडी थी, दैट ओल्ड लेडी, वो इनके साथ लूडो और कैरम भी खेला करती थी, बट वो बहुत लिमिटेड टाइम देती थी, ऑलमोस्ट एन आवर देती थी इन्हें 24 घंटे में। बाकी समय वो इन्हें नहीं देती थी, हालांकि अकेले रहती थी, पर इन्हें समझ नहीं आता था कि पता नहीं ये क्या करती है। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि चलो मैं ही दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, और ये उनके घर गई। एंड जब वो लेडी इन्हें अपने रूम में ले गई, शी वॉज शॉक्ड टू सी इतना सुंदर कमरा। उसके एक तरफ फ्रेम में बहुत सारे गुड्डे गुड़ियाँ रखी हुई थी, एक तरफ जो है वो स्टिचिंग का बहुत सारा सामान रखा हुआ था, बहुत सारे पर्सेस एक टोकरी में रखे हुए थे, अलग अलग शेप के, लीफ शेप के, सर्कल शेप के, स्क्वायर शेप के, ट्रायंगल शेप के। ये क्या चल रहा था पता नहीं। मतलब इतना कुछ। तब इन्हें समझ में आया कि अच्छा, इसलिए ये जो है ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती है, बिकॉज़ ये इस काम में लगी रहती है। तो फिर उसके बाद जो है इन्हें भी अपना वो पुराना जो एक अंदर में बसा हुआ था कि हाँ मुझे भी स्टिचिंग पसंद थी, पर कई सालों में छूट गई थी। एंड फिर ये दोनों जो है मिलकर साथ में स्टिचिंग करना शुरू कर दिए। एंड टू द सरप्राइज़ यहाँ एक बहुत सुंदर चीज़ हुई। जो वहाँ पर छोटे छोटे एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं ना, सेल एग्जीबिशन बहुत वहाँ पे, मतलब आप जानते हो बड़े बड़े शहरों में गली मोहल्ले में होता है। तो वहाँ पर इन्होंने भी पहली बार में तकरीबन 6 या 7 कुर्तीज़ जो है उन्हें स्टिच करा था। और देखिए इन लोगों ने इन्हें कोई फिनेंशियल इसके लिए नहीं कर रहे थे, ठीक है। प्रॉब्लम वो नहीं था, बस ये था कि हाँ मन लगाना था, टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता। बट इन्होंने ना बहुत, यू विल नॉट इमेजिन, 125 रुपीज़ में इन्होंने सेल करना शुरू किया। जस्ट इमेजिन 125 रुपीज़ में, दैट कुड बी ईजिली अफोर्डेबल, ठीक है। और कभी कभी ये बनाकर जो आसपास वाली बाई आती उन लोगों को भी दे देती, क्योंकि इनका इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे इससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है। तो यहाँ इन्हें बाबा जो से ये कंप्लेन कर रही थी, वहाँ इन्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। ये लोग शाम में जाते, समंदर किनारे वॉक करना होता, जो भी होता। और जो इनका गाड़ी ड्राइवर है वो इन दोनों को मंदिर ले जाता। और जो इनकी फ्रेंड है वो ज़्यादा सत्संग नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें अपनी सिलाई करनी रहती थी। इन्होंने भी बहुत चीज़ें उनसे सीखी और ये दोनों ग्रो करना शुरू किए, बहुत चीज़ें होनी शुरू हुई। पर यहाँ एक मज़ेदार चीज़ हुई। अब हुआ ये कि इनके बेटे और बहू जो थे वो लोग आए, होली का समय आने वाला था और आए नहीं थे। तो इनका ज़िद था कि अब तुम आओगे, 1 साल हो गया है। तो इनके बेटे बहू दोनों आए। आने के बाद क्या हुआ कि कोविड का फेज़ शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, बाहर जाना हो गया बंद। इतनी अच्छी कंपनी, सारा सब कुछ इतना अच्छा था,
अब इन्हें मज़ा आ रहा था, इन्हें लग रहा था अरे वाह बाबा, अब तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू है मेरे, इधर बेटे बहू भी हैं और उधर मेरी दोस्त भी मिल गई है। एंड वो साउथ इंडियन थी तो वो इन्हें डोसा बना के खिलाती और ये उन्हें पोहा बना के खिलाती। ये सब भी इन लोगों का पूरा चलता था। इवन पूरे कोविड को ये कहती हैं कि लोग डर रहे थे, हमने जितना इन्जॉय किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि वो अपने ग्रिल पे बैठती, ग्रिल के अंदर, और ये इधर, और ये लोग बातें करते, इवन खाना एक्सचेंज होता, ये सारी चीज़ें होती। अब और इन लोगों के घर में ज़्यादा बाहर आने जाने वाला कोई था नहीं, क्योंकि सब कंपनी में प्लेस थे, तो कोई ऐसा एसेंशियल काम था नहीं कि बाहर जाना है। डेफिनेटली कंपनीज़ में भी एसेंशियल काम होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट वे, बट आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो ये हो गया था। हाँ, डेफिनेटली यहाँ एक चीज़ थी कि अभी मेड सर्वेंट्स नहीं आ सकते थे, तो बाबा ने इन्हें ये भी सहूलियत प्रदान किया कि इनके बेटे बहू आ गए थे, दे कुड मैनेज। तो अभी ये सब चीज़ें चल रही थी, पर होता है, चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद ये बाबा को शुक्रिया कर रही थी। मैंने देखिए बहुत शॉर्ट में बताया, ये कहानी 10 मिनट की नहीं थी, इसे मैं आधे घंटे 45 मिनट डिटेल करके बताती, बट आज नहीं हो सकता है। यहाँ जो चीज़ हुई वो ये हुआ कि इनके जो बेटे हैं उन्हें भी कंपनी से जब वहाँ हटाना शुरू किया गया, तो इन्हें भी वहाँ से वो ले ऑफ वाला वो जो फेस था उस वक्त, इन्हें भी वहाँ से हटा दिया गया। एंड देखिए, ये अपने बेटे को परेशान देकर परेशान हो रही थी, बट इनके बेटे को भी पता था मेरा बिजनेस इतना है, जो भी है दिक्कत तो नहीं होता, बट इनके बेटे के मन में आ गया टेंशन, अब क्या किया जाए। इनकी जो डॉटर इन लॉ थी उन्हें नहीं हटाया गया था, शी वॉज़ देयर, बट एक होता है ना कि अपना खुद का हम जॉब कर रहे थे, ये क्या हो गया, ज़रूरत नहीं थी पर शौक से कर रहे थे। अब यहाँ इनके बेटे आ गए बहुत टेंशन में कि अब क्या होगा कोविड में, लेकिन इन्हें कोई चिंता नहीं थी, ये निश्चिंत थी। इन्होंने कहा था बस कि बाबा मुझे मेरा परिवार लौटाओ। बाबा को से लड़ती झगड़ती कितने रात आंसू बहा बहा के कंबल के नीचे, चादर के नीचे सोई हैं, ये डर डर के सोई हैं। तो बस उन रातों का सहारा साईं थे। उस दौरान बहुत से अनुभव इन्हें हुए, पर जो सबसे सुंदर चीज़ यहाँ पर हुई कि जिस रात इन्होंने बाबा से शिकायत करी कि बाबा अब ऐसा है ना कि तुम मेरे बेटे को इंडिया में ही रखना, अब बाहर मत भेजना, वो और कंपनी में अब भटकना शुरू हुआ है और प्रोबेबिलिटीज़ बन गए हैं कि और वहाँ पर और किसी और अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो अब पता चलेगा कि और ये परमानेंट वहाँ रहेगा। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ उसी कोविड में इन्हें अपॉर्चुनिटी मिला यहीं मुंबई में रहकर काम करने का। वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन रात में इन्होंने बाबा जी से कहा, शी वॉज सो हैप्पी टू हियर, एंड इनके बेटे को वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने भी क्विकली जो है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। ग्रैब कर लेने के बाद इनके बेटे वहाँ काम करते हैं, बेटे बहू वेरी केयरिंग, कोई ये नहीं घर पे कि कोई चिक चिक कोई ये वो, कुछ नहीं, बहुत प्यार से बहुत खुश होके ये रह रही थी। इनकी डॉटर इन लॉ भी इक्वली खुश थी, सब मिलजुल कर काम कर लेते। इन्हें इनके बेटे बहू काम करने नहीं देते थे, बस बैठ के जैसे कि प्लेट में खाना सर्व कर देना है, मतलब ऐसा काम कि हाँ ये काम भी कर रही हैं, बोर भी नहीं हो रही है, बट इन्हें फिज़िकली थकना नहीं पड़े। इन्हें बस योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपनी दोस्त के साथ ढेर सारे बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता था। पर यहाँ एक सुंदर चीज़ हुई जो इन्होंने सोचा नहीं था। जो इनके बेटे थे, उनके जो सीनियर थे, उन्होंने इन्हें जब बातों बातों में पता चला तो बातें होने लगी, इन्हें बहुत मानना शुरू कर दी, बिकॉज ही वॉज़ वेरी गुड नेचर। इनके जो बेटे, तो वो जो इन हेड थे वॉज़ वेरी सीनियर, काइंड ऑफ एजड थे। तो फिर वो जब बताना शुरू किए तब उन्होंने अपना डर शेयर किया कि कैसे वो और उनका जो फैमिली, वो और उनकी वाइफ एक तरफ रहते हैं और उनके बच्चे अलग अलग जगह, एक नहीं दो नहीं 3-3 बेटे हैं, पर बावजूद उसके इस फेस को उन्होंने कितने मुश्किल से काटा। दे ऑल्सो शेयर्ड कि जब एक समय बाढ़ आ गया था तो ये हस्बैंड वाइफ अकेले घर पे रहते थे और नीचे ना बहुत चैलेंजेस आ रही थी। तो उन्होंने अपना डर शेयर किया ना जबकि, तो उन्होंने इन्हें बताया कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट अपने पेरेंट्स के प्रति भी उनकी ज़िम्मेदारी है, उसे पूरा करना चाहिए। आप फ़ोन पे या ऑनलाइन ऑर्डर करके डोसा खिला दो, वो पेरेंट्स को नहीं चाहिए, बस चाहते हैं वो कि आप रहें वहाँ। उन्होंने बस यूं ही दिल की बातें कह दी। एंड देन हिज सन रियलाइज्ड कि क्यों उनकी माँ कहती थी कि तुम मेरे साथ रहो। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कभी मन नहीं बनाया। एंड देन ही प्रॉमिस दैट ही इज़ नेवर गोइंग टू, अब वो
3 जन हैं तो वो साथ में रहेंगे, 3 से 4 होने वाले हैं अब ये, तो अब ये हमेशा साथ ही रहेंगे, नेवर टू बी, मतलब अब ऐसा नहीं करेंगे। एंड बाबा ने उन्हें ये रियलाइजेशन दिलवाया। देखिए ये एक्सपीरियंस मैंने 15 मिनट में बताने की कोशिश की है, ये काफ़ी बड़ा सा बहुत सुंदर अनुभव था, बट ऑल इन ऑल मैं अच्छा यहाँ पे इनकी भी परीक्षा का बहुत समय चला। इनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद तकरीबन 3 ईयर्स ऑलमोस्ट ये अकेले रही हैं। वो डरावनी रातें भी गुजारी हैं इन्होंने, आंधी आए बारिश हो या बहुत लंबी रात हो, जो भी हो। एंड वहाँ से जो है फिर इन्हें जो इनके दोस्त का मिलना, एक अच्छी सी दोस्त का मिल जाना, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन वाला कॉम्बिनेशन बनना, फिर इनके बेटे बहू का आ जाना, तो सबूरी इन्होंने भी रखा है। 3 साल इन्होंने भी बाबा से क्वेश्चन किए हैं। एक ऐसा समय आया था जब हस्बैंड भी चले गए, बेटे बहू भी नहीं थे, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं था, मतलब आप समझ रहे हो एक लोनलीनेस वाला फेज़ भी इन्होंने झेला है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने विश्वास रखा, बाबा से कंप्लेन किया, तो आज ये जीत गई हैं। एंड दैट इज़ वाई आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू हैव फेथ ऑन बाबा। एंड बाबा से कहिए, जो भी कहना है बाबा से कहिए, वो ज़रूर सुनते हैं, वो ज़रूर पूरी करते हैं। दूसरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सुंदर है, दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ बहुत फेमस सर्विस, बट अब मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। ठीक है, जय साई राम।